हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट का 12th मॉड्यूल। ये मॉड्यूल 11th मॉड्यूल का कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने फॉलोइंग टॉपिक को डिस्कस किया था। और वो टॉपिक कौन सा था? वो था सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इस मॉड्यूल में इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे एंड फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं फर्दर डिस्कशन ऑन द टॉपिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। हमने अपने प्रीवियस मॉड्यूल में सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना था। इन शॉर्ट, we understood that अगर हमें अपने natural resources like air, water, crude oil and fossil fuels को preserve and conserve करना है for future use, तो हमें इसे sensibly और judiciously use करना होगा। हमें sustainability of development की इंपॉर्टेंस को समझना होगा, जो हमें हेल्प करेगा नॉट ओनली टू सस्टेन एंड मेंटेन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज, बट वुड ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन। हम अपने इसी पॉइंट को फर्दर डिस्कस एंड एम्फसाइज करेंगे अपने इस मॉड्यूल में। सो लेट अस प्रोसीड to our next example, जो further analyze करेगा why sustainability of development is important। तो हम एक example के through ये समझेंगे। Through this example, we will understand how natural resources like crude oil exhaust हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, deplete हो रहे हैं। इस example में हम एक डेटा को स्टडी करेंगे which shows the crude oil reserves in countries like Middle East, USA and the entire world also। तो एक टेबल है जिसको हम एनालाइज करेंगे और वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। When we look at the table, we see that column 1 क्या शो करता है बताओ? शो करता है क्या? क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन द कंट्रीज जो डेटा में मेंशन्ड है। और कॉलम 2 शो करता है कितने साल तक स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट अगर पीपल एट द प्रेजेंट रेट क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। तो पहला वाला क्या बताता है कि क्रूड ऑयल रिजर्व्स जो कंट्रीज में है, और दूसरा शो करता है कितने साल तक स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट अगर हम लोग उस क्रूड ऑयल को यूज करते रहें एट द प्रेजेंट रेट। तो ये दो हो गए कॉलम्स हमारे। और अगर हम इन जनरल वर्ल्ड के डेटा को देखते हैं तो वी सी दैट ये लास्ट करेगा फॉर अबाउट 50 years और मोर। बट डिफरेंट कंट्रीज के डेटा डिफरेंट हो सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, मतलब दूसरे देशों से खरीदती है। एज इट डज नॉट हैव इनफ रिजर्व्स ऑफ इट्स ओन, स्टॉक्स हमारी कंट्री में अपने लिए काफी नहीं है। और अगर प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीज हो जाता है, सो व्हाट हैपेंस? It becomes a burden for everybody, whoever is using crude oil, wherever it is being used. Countries like the USA के पास low reserves हैं, उनके पास भी low reserves हैं, मगर वो अपने oil reserves को secure करते हैं through economic and military power। तो ये हो गया इंडिया और in countries like USA इनका difference। So we see that question of sustainability of development, several important
एंड फंडामेंटल इश्यूज रेज करता है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्रूड ऑयल एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री? ये सोचने वाली बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिप्लीशन एंड एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो यहां पर बात आती है एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन की। अब एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन होता क्या है? एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन का मतलब होता है डिप्लीशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सॉइल, ये सब। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो पोल्यूशन। अब ये जो एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन है किसी एक एरिया, नेशन या स्टेट तक ही लिमिटेड नहीं रहता है, ये यूनिवर्सल हो जाता है, पूरे वर्ल्ड का हो जाता है। हम सबका फ्यूचर लिंक्ड है। प्रेजेंट में हम जो भी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस, एंड देयरफॉर वी हैव टू थिंक ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है वो एक न्यू एरिया ऑफ नॉलेज है, जहां पर जो साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर्स एंड सोशल साइंटिस्ट हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हमने नहीं फॉलो करा तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक पॉइंट पर आके रुक जाएगा। तो इस पर बहुत काम हो रहा है। सो वी सी दैट इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस पेरिनियल है, मतलब हमेशा रहेगा। पेरिनियल का मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा रहेगा। अगर हम एज अ सोसाइटी एंड एज एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं तो वी शुड आस्क क्वेश्चंस, certain questions like what we wish to become, what we want, where we want to go और हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। ये सब हमें अपने लिए क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन किसी एक नेशन, एरिया या स्टेट तक ही लिमिटेड नहीं रहता है, क्योंकि एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन यूनिवर्सल है, सारे वर्ल्ड में फैल जाता है। हम सबका फ्यूचर लिंक्ड है। सो प्रेजेंट में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हर पर्सन के फ्यूचर पर पड़ेगा। एंड देयरफॉर वी नीड टू थिंक ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो एक न्यू एरिया ऑफ नॉलेज है। और क्या हो रहा है कि साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स और सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो इस एरिया पर मिलकर काम कर रहे हैं। सो वी सी दैट इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इज पेरिनियल। ये पेरिनियल है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, हमेशा रहेगा। क्या चीज? क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम एज अ सोसाइटी एंड एज एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की बात करें तो वी शुड आस्क सर्टेन क्वेश्चंस लाइक हमें क्या बनाना है, व्हाट डू वी वांट, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, ये सब हमें सोचना चाहिए। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। Consequences of environmental degradation are no longer region or nation specific. Our future is linked together. That is, future of every person in the world. Sustainability of development is a new area where scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. In general, the question of development and progress is perennial. As a member of the society and as individuals, we need to ask where we want to go,
what we wish to become and what our goals are. तो यहाँ पे हमारा यह मॉड्यूल भी खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है.